हमारी जो बसें थी जिससे स्टूडेंट आ रहे थे उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में, इतना भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया, इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इसराइल या अमेरिका के लिए कोई सर्वेलेंस कर रही है, ईरान के ऊपर नजर रखेगी, बलूचिस्तान की स्पेस जो है उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। मीर साहब, स्टेट ऑफ हरमूज की बात करेंगे, वो क्या, वो बैड, दैट इज वेरी, वो हमें बड़ा बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है क्योंकि हमारा 70% ऑयल जो है वो उधर से आता है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मामला सिक्योरिटी का नहीं है बल्कि इकोनॉमी तक का भी आ गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे ही बंद होता है, हम लोगों के मुमालिक जो कि ऑयल के इंपोर्टर्स तो हैं, तो डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना, तो मैं बच जाऊं मेरा भाई मर जाए। अब वो गेम चल रहा है। वो ये हो रही है जी कि आपने तो नामजद कर दिया था और ये और वो, बाज लोग कह रहे हैं आपने सौदा कर दिया, एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। पहले हमास की बारी थी, फलस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। देखें, जब फौजी जर्नैल सियासत में छलांग लगा के आ जाता है तो उसका आलमी अमूर से डील करने का तजर्बा नहीं होता। फील्ड मार्शल क्या कर लेगा, वो क्या कर सकता है, अमेरिका कुछ करेगा, हम कुछ रहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हाइट भेजी है न्यू दिल्ली में, और जितने जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत ने पहुंचा दिया है। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है, हम लोगों ने डिप्लोमेसी, हम लोगों की डिप्लोमेटिक विन देखो कि एक तरफ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है, और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। इस वक्त पाकिस्तान भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है या नहीं? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्होंने बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत निकाला है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो था, वो चल रहा था, जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाए हैं इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाए? सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? नहीं, पहले तो मैं आपकी बात ड्राई कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बीच में बोला, उसने इसराइल का साथ दिया ना। तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते हैं? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। सर, जो यूएसए ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा एक न्यूक्लियर पावर? और स्पेशली अगर बात की जाए, अब तो ईरान के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा कि अब हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। यह ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान, अब पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी, उसने अटैक तो किया। बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा? चूँकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने बोल के जो मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं।
हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। तो अगर उन्होंने, हमें तो पता है क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। तो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। तो क्या मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया दोबारा? क्या लॉन्स लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को, अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लें कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया? जबकि भारत की बात कीजिए तो भारत तो खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया है। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, ख़ास तौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि ये आजकल हालात बहुत ये वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो निशानियाँ वो वर्ल्ड वॉर 3 की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो है जंग इस्लाम के नाम पे है, तो बिल्कुल ये तो एक बहुत गलत बात है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो वो उसे अगर सपोर्ट करे इसराइल को तो वो एक अलग बात है। हमें भी इस वक्त ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि अमेरिका में जाके इस वक्त बैठना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें भी ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, हमने ईरान को सपोर्ट नहीं किया है और इस वक्त जो